अस्सलाम वालेकुम। जैसे अभी ये इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हर तरफ जो है ना वो रौनक लगाई हुई है बारिश ने, इतनी तेज़ बारिश है। तो मुझे अपने जो है ना वो बचपन की बात याद आ रही थी। उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल के प्रीयर 2 या प्रीयर 3 में पढ़ रही होंगी। प्रीयर 3 में हार्डली होंगी। मैं और मेरे बड़े भाई जान अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम दोनों जाते थे साइकिल पे। वो साइकिल चलाते थे, मैं जो है ना वो उनके साथ बैठ के जाती थी। थोड़ा सा ही फासला था लेकिन साइकिल पे जाते थे। लेकिन वो जो थोड़ा सा फासला था ना, उसमें भी एक हमारे जो है ना वो नाला, एक जो है ना पानी का, वो हमारे साथ साथ बहता था। ऊपर सड़क थी साथ थोड़े से फासले पर। लेकिन जब सैलाब आ जाता था तब जो है ना वो सड़क बिल्कुल, रोड जो है ना वो पानी क्रॉस कर जाता था। एक छोटी सी पुल भी बनाया हुआ था, छोटा सा ब्रिज भी बनाया हुआ था कि यहाँ से पानी जो है ना वो गुज़र सके, लेकिन फिर भी पानी क्रॉस कर जाता था। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसका पहला दिन था स्कूल में, और बारिशों का मौसम था लेकिन सैलाब नहीं था। वो पहले दिन जो है ना वो बड़ी प्यारी जो है ना वो स्कर्ट पहनी हुई थी उसने, शर्ट और नीचे स्कर्ट। तो उस दिन 2 साइकिलें थी हमारे घर में। बड़ी साइकिल बड़े भाई चलाते थे और छोटी साइकिल मैं घर में ही चलाती थी और स्कूल भी जाती थी। तो मैं स्कूल भी जाना शुरू हो गई थी उस पर, जब मुझे अच्छी तरह चलानी आ गई। उस दिन मैंने छोटी सिस्टर को साथ बैठाया। अम्मी कहती हैं कि अब आप ना इसको साथ लेके जाया करो, और बड़े भाई ने बड़ी साइकिल पे, आप दोनों छोटी साइकिल पे। हमें नहीं था पता सैलाब का ज़रा भी, ना कोई आसार थे, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है ना एक बहती थी और पता चल जाता था। हम स्कूल गए हुए हैं, छुट्टी हुई है, वापसी घर को जब आए तो पता चला कि इंडिया ने ना अचानक, बारिशें तो थीं, तो जब उनके पास कंट्रोल नहीं पानी हुआ तो उन्होंने पानी जो है ना छोड़ दिया है। और वो पानी इतने तेज़ी से पानी आया है कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। सुबह का मंज़र ये था कि हम स्कूल गए हैं, कुछ भी नहीं था। वापसी का मंज़र ये था कि हम आए हैं और हर तरफ पानी। अब हमें दूर से अपना घर नज़र आ रहा था और हम जो है ना वो खड़े हैं। ये बड़े भाई जो है ना भाईजान, वो अपनी साइकिल लेके खड़े हैं, वो भी छोटे थे। मैं प्रीयर 3 में यानी कि तीसरे साल में थी स्कूल के, और छोटी सिस्टर का पहला दिन था, और बड़े भाई जो है ना कोई 3-4 में होंगे, इतनी ही हमारी एज थी। तो अब हम खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं। हुआ ये कि लोग ये मशवरा कर रहे थे कि ऊपर से, जहाँ से नाला नहीं है, ऊपर से हो के कोई 7-8 गाँव छोड़ के आगे एक गाँव है, वैंस उधर से होके, सदरे वागरे से होके फिर जो है ना आया जाए। और हमारी तरफ देख रहे थे कि ये छोटे बच्चे, 2 साइकिलों पे 3 बच्चे हैं, इनका वो सामने घर है, तो ये इतना 7-8 गाँव का चक्कर कैसे लगा के आएंगे, ये सोच रहे थे। तो हर कोई सिर्फ सोचने वाला नहीं होता, कुछ लोग बहादुर भी होते हैं। वहीं पे ना हमारे अपने ही हमसाया था 2-3 घर छोड़ के आगे, और समझे कि अल्लाह उसे अब जन्नत नसीब करे, अब वो ज़िंदा नहीं है। वो, उसकी रेपुटेशन नहीं थी ठीक। रेपुटेशन किस वजह से नहीं थी ठीक? वो ड्रग्स लेता था और उसने अपना भी सत्यानाश किया हुआ था, और गांव में भी लोग उससे कतराते थे बात करते हुए ना। बाकी लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। उसने क्या किया कि उसने ना भाईजान को कहने लगा कि सुहेल आप इधर ही रुको। भाईजान की साइकिल बड़ी थी और वो 3-4 क्लास में थे, छोटे तो वो भी थे लेकिन हम ज़्यादा छोटी थी। उसने कहा पहले मैं आपकी ना सिस्टर को छोड़ के आता हूँ, फिर आपको छोड़ के आता हूँ। हम छोटे थे, हमने उसे क्या कहना था कि ना छोड़ के आओ। बाकी लोग देख रहे हैं और मना कर रहे हैं कि आसफ ना जाओ, लेके जाओ। लेकिन मैं उसे बहादुर आदमी कहूँगी, इसलिए कहूँगी कि उसने एक कंधे पे मुझे बिठाया, एक कंधे पे मेरी छोटी सिस्टर को बिठाया। हम छोटी थी, एक प्रीयर 3 में और एक का पहला दिन, कितनी की भी उम्र थी, समझे कि एक
3 साल की होगी और एक 5 साल की, नहीं तो 6 साल की होंगी। मैं एक कंधे पे मुझे बिठाया, एक कंधे पे छोटी सिस्टर को बिठाया, हाथ में उसने हमारी साइकिल पकड़ी, अगला काम भी किया। फिर लोग ना माने, लोग कहें चलो ऐसे करो साइकिल छोड़ दो, बच्चियों को बिठा के लेके जा रहे हो तो साइकिल रहने दो, तीनों चीज़ें कैसे कंट्रोल करोगे। लेकिन उसने हमें बिठा लिया, हम जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम बिल्कुल नहीं थी डर रही, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों को नहीं डर लग रहा होता, बच्चों को ख़तरे का अंदाज़ा नहीं होता। जो बड़े लोग उधर मौजूद थे साइकिलों पे ही थे ज़्यादा, मोटरसाइकिलें तो उस वक्त कम लोग चलाते थे लेकिन कम चलाते थे। ये मैं जो है ना वो बात कर रही हूँ 90 से पहले की, 80s का दौर था, कोई 88 या 87 की बात हो गई है। तो उसने एक कंधे पे मुझे, एक कंधे पे मेरी सिस्टर को बिठाया है, हाथ में उसने जो है ना हमारी साइकिल पकड़ी है। जा रहे लोगों के जो है ना वो सांस अटके हुए, दूसरी साइड पे हमारी जो है ना वो अल्लाह नसीब पर अम्मी वगैरह बाकी भी लोग जो सैलाब देख रहे हैं वो उधर से मना कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं कि ना जो है ना वो सब ये काम ना करो। जो लोग हमारे साथ पीछे थे साइकिलों के साथ वो उधर से मना कर रहे हैं ये काम ना करो, वो हमें लेके चलता जा रहा है। बिल्कुल हम जब मिड में आए हैं ना, हमें जब ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी छोटी छोटी हमारी टांगें डूब चुकी हैं और उसके कंधे डूब चुके हैं, उसका सिर्फ सर नज़र आ रहा है। तो सामने से तो अम्मी और बाकी लोगों ने तो चीखना शुरू कर दिया ना, उसका सर पानी से बाहर था। हम दोनों तो थी ऊपर ना, एक कंधे पे मैं, एक कंधे पे छोटी सिस्टर। लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। तो अब इतने गहरे पानी में, इतने जो है ना वो तेज़ बहाव में, सैलाब में असल में बहाव ज़्यादा होता है। थे तो हम कंक्रीट की जो है ना रोड पर ही थे, लेकिन रोड पर रहने की वजह से ये है कि पाँव नहीं थे फिसल रहे, वो स्मूथली चल रहा था। लेकिन जो ही उसने जो है ना वो जो ब्रिज था ना छोटा सा, वो ब्रिज उसने क्रॉस किया तो सबकी चीखें जो है ना वो कम हुई और फिर वो जो है ना वो गया। अच्छा, फिर उसने ये नहीं किया कि हमें छोड़ के तो वो अपने घर चला जाए, वो फिर वापस आया है। फिर लोगों ने, बाकियों ने भी हिम्मत की, उसने आके फिर भाईजान को उठाया जो उस वक्त 3-4 क्लास में होंगे। यानी हम तीनों बच्चों की एज जो है ना, एक की समझे 3 साल, एक की 6 साल और जो बड़े भाई थे उनकी मैक्सिमम 9 साल एज होगी, 9 या 10 साल एज होनी है। फिर भाईजान को उठाया, उनकी साइकिल खुद पकड़ी होगी या किसी और ने पकड़ी होगी, फिर उनको जोड़ा। फिर बाकी लोगों ने भी हिम्मत की, उन्होंने भी अपनी अपनी साइकिलें पकड़ी और उन्होंने भी रोड जो है ना वो क्रॉस की है। सबके जो है ना वो फेस ही पानी में नज़र आ रहे थे, लेकिन लोगों ने जो है ना रोड क्रॉस कर ली। कुछ लोग ऊपर वाला जो लॉन्ग वे था, लॉन्ग ड्राइव थी, कुछ लोगों ने वो जो है ना वो चूज़ कर लिया। एक ये बात मुझे हमेशा याद आती है। और एक उसके बाद का वाक़या था, कुछ साल बाद का वाक़या। हमारे गांव में एक बड़ी इज़्ज़तदार खातून थी। तो इज़्ज़तदार मैं इसलिए कहूँगी कि जो औरतें उस ज़माने में भी खुद काम शाम करके अपनी फैमिली को चलाती हैं, अपने खामन का जो है ना वो हाथ बटाती हैं, उनकी हमारे पूरे गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, मगर एजुकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी बाद में सारी ज़मीन जो है ना कुछ ज़ाया हो गई, कुछ जो है ना उन्हें सेल करके गाँव छोड़ना पड़ा। वो एक और उनके साथ जो है ना वो ट्रेजिक वे था, ट्रेजिक एक इंसिडेंट था। लेकिन जो मैं बात सैलाब के और बारिश के हवाले से करने लगी वो ये थी कि जो हमारे भाईजान थे ना वो ज़रा थोड़े से लाडले थे, 4 बहनों के बाद हुए थे, वो शरारती थे बहुत ज़्यादा। तो अम्मी को अक्सर उनकी शिकायत भी आती थी। और शिकायत किस बात की आती थी, वही जो आंटी थी वो आती थी, उनके घर ना एक जामुन का बहुत बड़ा दरख्त था और एक अनार का था। उन्होंने आके ना शिकायत अम्मी से करनी, कहनी कि बाजी आपका ना सुहेल मेरे जो है ना वो जामुन उतार के ले आया है, या वो अनार उतार के ले आया। अम्मी ने पास बैठाना और कहना कि अच्छा आता है, मैं उसे मना करती हूँ। हमें कहना कि जाओ आंटी के लिए ना चाय, या बड़ी सिस्टर कहना जाए चाय बना के लाएँ। उन्होंने चाय शाय पीनी, ज़रा कूल होना, शिकायत वगैरह लगानी और उन्होंने चले जाना। बहुत अच्छी खातून थी।
वो अपनी जो उन्होंने भैंस वगैरह रखी हुई थी, उनके बच्चे भी दोनों जो है ना वो छोटे ही थे, और हस्बैंड उनके ज़ाहिर अपने कोई काम शाम पे जाते थे, तो वो खुद जो है ना एक, चूँकि हमारे गांव के बिल्कुल साथ ही एक में ना खुद लेके जाती थी चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए अपनी भैंसों को, या भैंस को एक थी या दो थी। अब जब ये इस तरह के, अब हर साल ही दूसरे तीसरे साल इस तरह के वाक़यात फिर होने लग गए कि जब इंडिया से पानी कंट्रोल ना होना, उन्होंने पानी छोड़ देना। लोग जो है ना वो एक में नहा रहे थे, बारिशों का मौसम था, पानी भी था, उस वक्त था पानी, सैलाब की सूरत हाल अंदाज़ा था, नज़र आ रहा था कि किसी भी सूरत इंडिया जो है ना वो पानी छोड़ सकता है। वो पानी अपनी भैंस को जो है ना वो पिला रही हैं। तकरीबन वो ना मिड में उस जगह खड़ी थी जहाँ पर ज़रा रेत का टीला थोड़ा सा ऊंचा होता है, एक में कहीं कहीं होता है, या एक दो रोइया बह रही होती है एक साइड पे, फिर दरमियान में रेत, फिर दूसरी साइड, वो उधर खड़ी हैं। बाकी लड़के नहा रहे हैं ऊपर से, जो पंजाबी में से कहते हैं टा, यानी ऊंची जो चट्टान होती है मिट्टी की, उसके ऊपर नहा रहे थे। भाईजान जो है ना अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो होंगे कोई 8 या 9 में होंगे उस वक्त, वो भी नहा रहे थे, क्योंकि मैट्रिक के बाद तो कॉलेज उन्हें जाने का मौका ही ना मिला। वो दुबई चले गए और वहीं उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल में पढ़े और उधर से ही उन्होंने कोर्सेज़ किए। उस वक्त 8-9 में थे। अच्छा, आई हैं हमारे, हम लोग घर में हैं, हम नहीं थे जाते ऐक में, ना हमें स्विमिंग आती थी, ना हमें इजाज़त थी जाने की। आई हैं तो हमें अमूमन पता होता था कि ये आंटी आई हैं तो भाईजान की ना कोई शिकायत लेके आई हैं कि मेरे अनार तोड़ के ले गया या मेरे जामुन तोड़ के ले गया है। लेकिन उस दिन खिलाफ मामूल वो बड़ी खुश है। तो अम्मी ने पास बैठाया, कहती हैं, अम्मी कहती हैं मामूल के मुताबिक, ज़ाहिर उनकी शिकायत ये होती थी। अम्मी ने कहा कि आज क्या किया है उसने, मैं उसे बड़ा मना करती हूँ, ना अनार तोड़ा करो या ना जामुन दिया करो। तो कहती हैं जितने मर्ज़ी जामुन खाए, जितने मर्ज़ी अनार खाए, पूरे गाँव में अब जो है ना सुहेल को इजाज़त है, वो मेरे अनार खा सकता है मेरे घर से, मेरे जो है ना बेटों जैसा, जैसे मेरे अपने 2 बेटे हैं वैसे ही। हम सारे हैरान कि आज खाया कैसे पलट गई है, क्या हो गया है। हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या एडवेंचर हुआ है। ये पता था कि पानी, ये परेशान थे कि पानी शानी आया हुआ है, भाईजान भी जो है ना वो घर क्यों नहीं आए। कहती है कि मैं तो दुआएं अब दूँगी सारी ज़िंदगी आपके सुहेल को। अम्मी कहती है क्यों, क्या हुआ है। कहती है पानी जो आ रहा था और सारे लोग अपने अपने जानवर निकाल के जो है ना वो चले गए हैं, मुझसे अब भैंस अपनी निकल नहीं थी रही है, और जब वो निकलने भी लगी है तो पानी इतना तेज़ हो गया, अब मैं पानी में फंस गई हूँ। मैं अब दूसरी, मुझे स्विमिंग नहीं थी आती, मैं अब दूसरी साइड पे कैसे जाऊँ। कुछ लोगों ने ना अपने ही जानवरों की जो दुम है ना पीछे से टेल है, वो लोग पकड़ के ना उसके साथ तैरते हुए निकल आए हैं। अब मेरी भैंस निकल चुकी थी, मैं अकेली फंस गई थी। लोग जो है ना मजाक बना रहे थे कि वो देखो वो देखो, वो औरत जो है ना वो अटक गई। बच्चे ही थे ना, बच्चे मजाक बना रहे थे। कहते हैं कि अब वो पानी नहीं थी कह रही, सैलाब नहीं थी कह रही, वो कहती थी जलती आग। कहते वो पानी ऐसा था जैसे जलती आग है। तो जलती आग में कौन जो है ना वो कूदता है, लेकिन तुम्हारा सुहेल कूदा था। मैंने उससे कहा सुहेल मुझे बचा लो किसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर वो अमूमन उनके घर जो है ना वो जाते थे और उनकी शिकायत भी आती थी, इसलिए ज़रा वाकफियत भी थी। तो कहते हैं भाईजान कहने लगे कि ये वैसे बच्चों वाली हरकत की। उन्होंने कहा अब तो नहीं अनार तोड़ने से मना करेंगी। उन्होंने कहा कभी नहीं मना करूँगी, बस मुझे बचा लो। तो कहते हैं कि कोई नहीं था आया, उसने जो है ना ऊपर ढाह से, उसने जो है ना वो चट्टान जो ऊपर थी उससे उसने जो है ना छलांग मारी है, मेरी तरफ आया है, और मुझे हिसाब से उसने अपने कंधों पे पकड़ के, कंधों पे बैठा के, तैरता हुआ बच्चा ही है ना 8, 9, 10 का कितना का भी होता है, बस ज़रा कद ऊंचा लंबा था, जिसकी जो बेनिफिट मिल गया। तो वो आंटी ज़रा दुबली पतली सी थी। तो कहते हैं मुझे कंधों पे बैठा के, तो इसने जो है ना वो एक से सैलाब से इसने बाहर निकाला है। पूरा गाँव तो जो है ना वो देखने वाला था, और अकेला जो है ना सुहेल मुझे जो है ना वो छलांग मार के निकाल के, जितना, हालांकि हम 2 थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसे भी ज़िंदगी दी है और अल्लाह ने मुझे भी ज़िंदगी दी है।
اب جتنے مرضی انار کھائے۔ میں ہمیشہ مجھے یہ دو جو واقعات ہیں نا یہ یاد آتے ہیں کہ انسان کو ایک تو سوئمنگ آنی چاہیے، یہ ایک لائف سکل ہے، سوئمنگ آنی چاہیے تاکہ انسان خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بھی بچا سکے۔